हेलो एवरीवन, दिस इज विकास झा फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूरी ऑडिटिंग को, पूरी अकाउंटिंग को। ओके, और ये अकाउंटिंग हम लोग करने वाले हैं टैली प्राइम वाले वर्जन के अंडर। ओके, यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल रखने वाला हूँ मसाले की फैक्ट्री का। ओके, मतलब आप रखो कि हम लोग ना यहाँ पे वर्क करेंगे कुछ इस तरीके का कि अपनी ना पूरी की पूरी पैकेज जनरेट होगी लाइक इस तरीके से कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपने को करना है, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरिंग में ना हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं मसाले की फैक्ट्री। मान के चलो हम लोगों की मसाले की फैक्ट्री है। हमारी कंपनी जो है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में चौधरी मसाला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15 लाख, मान के चलो ये 15 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरी एंट्री कवर करेंगे टैली प्राइम के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपनी ना एग्जाम्पल्स है कि मिस्टर चौधरी जो है डील कर रहा है वो डिफरेंट मसाले में, है ना। जैसे वो सब्जी मसाला, मटन मसाला, चिकन मसाला, पनीर मसाला, ऐसे काफ़ी सारे मसाले की यहाँ पे आइटम कवर किया जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे कि अपने को पहले परचेज करना है कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब हो गया अपने को मसाला बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। जीरा चाहिए, गोल मिर्च चाहिए, धनिया चाहिए, दालचीनी चाहिए, इलायची चाहिए, मतलब ऐसी काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट्स होती है जो चीज़ें अपने को चाहिए मसाला बनाने के लिए। तो मसाले के साथ साथ अपने को क्या करना है, इसे 1000 पीस हम लोग मान के चलो प्लास्टिक पैकेज भी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि एक मसाले को बनाने में उसमें पैकेजिंग का भी कॉस्ट आता है, कुछ एक्स्ट्रा बिजली वगैरह का भी कॉस्ट आता है। मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया हूँ, ठीक है ना। और उस अकॉर्डिंग अपने को ये पूरी चीजें समझ में आएंगे। आप किसी भी तरह की बिजनेस लगा रहे हो, है ना, पूरी बिजनेस को आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे इस प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंडर। तो हमारी जो टॉपिक है ये है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग सामान कच्चा माल परचेस करते हैं, उसको फिनिश करते हैं, फिनिश में अपनी कुछ लागत आती है, फिर उस लागत में कुछ पैसे ऐड करके अपने प्रॉफिट को ध्यान में रख के हम लोग सामान को सेल आउट करते हैं। क्लियर है ना। ओके, तो चलो इस बेसिस पे सबसे पहले हम लोग टैली प्राइम में अपनी एक कंपनी बना लेते हैं। मसाले की कंपनी, यहाँ देखो क्रिएट कंपनी शो कर रहा है, एंटर बटन प्रेस करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जिस भी नाम से कंपनी बनाना है, मान के चलो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ चौधरी मसाला ही, CHOUDHA, चौधरी मसाला, सपोज पूर्णिया, मैंने ये डाला। ओके, अपनी कंपनी का नाम हमने ये रख दिया। क्लियर है। एड्रेस मैं यहाँ पे रखता हूँ B for बिहार, पिन कोड, ठीक है। जो भी अपने को टेलीफोन नंबर कवर करना है वो टेलीफोन नंबर यहाँ पे अपडेट कर दो, फिर मोबाइल नंबर अपडेट कर दो, ठीक है ना। जो भी ईमेल है वेबसाइट से वो सारी चीज़ें अपडेट करके एक्सेप्ट यस करा लो, तो थोड़ी सी सेटिंग्स आएगी और कंपनी अपनी बन जाएगी। तो इस सेटिंग्स में क्या है, अपने को बोला जा रहा है कि मेंटेन अकाउंट्स, क्या अकाउंट आपको मेंटेन करना है, ये सारी चीजें आप एक्सेप्ट रखो, प्रॉपर चीजें रहना है अपने को, है ना। ओके, अगर अपने को डिस्काउंट लगाना है तो इस कॉलम को यस कर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग जीएसटी मैनेज नहीं करेंगे, तो जीएसटी में एन प्रेस करके एंटर करके एक्सेप्ट यस करा लेते हैं। क्लियर है। और मैं ये पूरी चीजें ना आपको नोट टू नोट कवर कराऊंगा। यहाँ देखो पूरी नोट से, और ये इस पीडीएफ में ना मैंने सारी चीज़ों को कवर किया है कि अपने को क्या क्या स्टेप्स अपनाना है। जैसे स्टेप 1 में हमने क्या किया, चौधरी मसाला नाम से एक बिजनेस बनाया, है ना। सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज की गई है। ओके, अब देखो अपने पास यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ना अपने को ग्रुप बनाना है। दूसरा स्टेप्स है कि अपने को बनाना पड़ेगा ग्रुप। स्टेप 2 पे चलते हैं हम। पहला स्टेप्स था अपना कंपनी बनाना, दूसरा स्टेप्स अपने को बनाना होगा ग्रुप, है ना। ग्रुप भी आप बना सकते हो या आप इसके लिए काफी सारे लेजर्स भी बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम लोग ने स्टेप वाइज कंपनी बनाने के बाद अपने को स्टेप 2 पे ग्रुप पे आना है। और ग्रुप में अपना 2 तरह का ग्रुप होगा, एक रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा माल, एक फिनिश्ड गुड मतलब तैयार माल। ओके, तो अपने को ये ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के लिए आपको यहां से आना है क्रिएट में मास्टर्स के अंदर, और यहां से अपने को याद रखिएगा ये वाली ग्रुप नहीं, अपने को स्टॉक ग्रुप बनानी है, स्टॉक की ग्रुप। तो यहां पे हम लोग बनाते हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल, है ना। अंडर प्राइमरी रखना है अपने को, इसको एक्सेप्ट यस कर देना। उसी तरह से फिनिश्ड गुड्स, ओके। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, फिनिश्ड गुड मतलब जब हमारी माल प्रिपेयर होके आ जाएंगे। ओके, ये 2 ऑप्शन अपना बन गया।
ठीक है ना, क्लियर। उसी तरह से फिर आगे बढ़ो, हमारे ये काम क्लियर हो गया। उसके बाद अपने को देखो, अपने इस पूरी बिजनेस में हम लोग सामान को माप कैसे रहे हैं, तो हम लोग माप रहे हैं इस बिजनेस में सामान को केजी, पूरा नाम किलोग्राम, ग्राम, ग्राम, पाउच, पैकेट को पाउच बोलते हैं, एंड पीसीएस में, कुछ चीजों को पीसीएस में भी माप रहे हैं। तो अपना ये कुछ इस तरीके से पहले यूनिट ऑफ मेजर बनेगा। याद रखिएगा, ये कुछ यूनिट ऑफ मेजर अपने को पहले ये बनाना पड़ेगा। तो केजी है, ग्राम है, पाउच है, एंड पीसीएस है। चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो अपने को यूनिट बनाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग सामान को मापेंगे। तो एक है अपना केजी, पूरा नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो, किलोग्राम। दूसरा क्या था अपने पास, ग्राम, GRAM, ग्राम। इसको शॉर्ट में हम GRM लिख देते हैं। ओके, उस तरीके से अपने पास क्या था, पाउच है ना। पाउच मतलब अपनी वो पैकेजिंग होती है ना, पैकेट आप बोल सकते हो। काफ़ी लोग पैकेट की, एक पैकेट अपने को मसाला चाहिए है ना, तो आप पैकेट भी यूज़ कर सकते हो। सेम नाम नहीं पकड़ेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। एक पीसीएस और PIACE बनाने का मन है, आप बना लो अपने हिसाब से। जो जो आइटम की रिक्वायरमेंट होगी वो आइटम आपको यहाँ पे कवर कर लेना। क्लियर है। अभी देखते हैं आगे, एक चीज़ अपने को कन्वर्जन फैक्टर लेके चलना पड़ेगा। तो एकदम स्टेप टू स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आइडिया आपको लग जाएगा। अब देखो अपने को ना, चूंकि मसाला अब हम लोग खरीदेंगे कच्चा माल तो केजी में, लेकिन बेचेंगे उसको हम लोग क्या, ग्राम वाइज में। 100 ग्राम का पैकेट, 250 ग्राम का पैकेट। तो एक प्रॉब्लम जहां पे काफी सारे बच्चे फंसते हैं, ठीक है ना, काफी सारे लोग इस जगह पे फंसते हैं। तो यहाँ पे अपने को ना 4 kg कन्वर्जन इन ग्राम, इस ऑप्शन को करने के लिए अपने को एक ऑप्शन चाहिए कि वहीं पे यूनिट ऑफ क्रिएशन में यहाँ पे टाइप में ना सिंपल लिखा होगा, यहाँ पे अपने को कंपाउंड ऑप्शन चूज करना है और केजी ऑफ 100 ग्राम को चूज करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये सिंपल है ना, हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कंपाउंड करते हैं और यहाँ पे हम लोग लेते हैं फर्स्ट यूनिट केजी। पहला यूनिट अपना केजी है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 1000 एंड सेकेंड यूनिट अपना ग्राम, 1000 ग्राम, एंड एक्सेप्ट यस करा देंगे, ठीक है ना। बस अब हमारा ये कन्वर्जन फैक्टर कवर हो गया। हमें बैक जाके फिर से लौट आना है। अब अगला स्टेप्स देखते हैं क्या है। आसान स्टेप्स है, उस हिसाब से कवर करो। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पास ना जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं इस तरह का, तो एक होता है अपना शॉप लोकेशन, जहां पे हम लोग जो फिनिश्ड गुड होता है, जब अपना मसाला बन के रेडी हो जाएगा तो अपने को उस मसाले को बेचना है, ठीक है ना। और एक होता है मिल होता है ना, जहां पे मसाला बनता है, मसाला का पिसाई होता है, पैकेजिंग होता है। तो अपने को 2 गोडाउन बनाना होगा। काफी लोग गोडाउन या लोकेशन दोनों वर्ड यूज कर सकते हो आप। तो सबसे पहला हम लोग एक मिल गोडाउन बना लेते हैं, दूसरा शॉप लोकेशन बना लेते हैं। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से गोडाउन के लिए, देखो यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन है ना, नीचे वाले पे गोडाउन पे क्लिक करेंगे, C4 क्रिएट करेंगे और यहाँ पे गोडाउन बनाते हैं हम लोग, है ना। तो गोडाउन मान के चलो अपना सबसे पहला है मिल गोडाउन आप बना सकते हो। अंडर प्राइमरी आप रख सकते हो। एड्रेस ये पूछ रहा है कहाँ पे ये मिल गोडाउन आपका है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी एड्रेस लगा सकते हो। सपोज देखो मैंने यहाँ पे एड्रेस भी एक एग्जाम्पल में दिया था, ठीक है ना। मैंने मिल गोडाउन का डॉलर हाउस चौक पूर्णिया, ओके। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डॉलर हाउस चौक, कि अपने को पता रहे कि कहां पे ये गोडाउन है। एक्सेप्ट यस करा देंगे, ओके। अपने को ना शॉप लोकेशन, दूसरी वाली गोडाउन बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो अपने को ना एक गोडाउन ऑटोमेटिक बना होता है मेन लोकेशन, तो हम लोग ना ऑल्टर में आएंगे। अगर किसी चीज को चेंज करना है तो अपने को ऑल्टर में आना होता है, एंटर करेंगे और यहां से गोडाउन में फिर से आते हैं, ऑल्टर के अंदर से आएंगे। और देखो मेन लोकेशन ना ऑटोमेटिक पहले से बना हुआ होता है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस मेन लोकेशन को ना एडिट कर देंगे SHOP, शॉप लोकेशन में, है ना। शॉप लोकेशन, इसको एडिट कर देंगे। ये शॉप कहां पे अपना, मान के चलो भट्टा बाजार में है। सो मैं यहां पे लिखता हूं भट्टा बाजार पूर्णिया, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको प्रॉपर्ली मैनेज करना है। एक्सेप्ट यस करा लेना। अब देखो मिल गोडाउन एंड शॉप लोकेशन, 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है। चलिए अब बैक आते हैं और फिर से अगली स्टेप्स की ओर आगे बढ़ते हैं कि अपना पहले हमें सारी चीजों को रेडी करना पड़ेगा। अब देखो अपन लोग जब मसाला बनाएंगे तो क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हम लोगों को क्या क्या परचेज करना पड़ेगा, है ना। तो अपने को काफी चीजें परचेज करना पड़ेगा। स्टॉक आइटम, तो अपने को क्रिएट करना है स्टॉक आइटम, पूरी स्टेप्स लिखा गया गेटवे ऑफ टैली क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर आपको स्टॉक आइटम मिल जाएगा। तो धनिया है, जीरा है, गोल मिर्च है, लौंग है, इलायची है, इसका अंडर होगा सब कच्चा माल है अपना। यहां तक इलायची तक क्या है, कच्चा माल है ये, ओके। तो यहां तक अपना क्या है, कच्चा माल है। एक प्लास्टिक पैकेज है
ये भी अपना कच्चा माल है, लेकिन इसको हम लोग पीसीएस में मैनेज करेंगे, परचेस करेंगे। क्लियर है? ये सारी चीज़ें अपने को बनाना पड़ेगा, और ध्यान रहे ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से ही चलेंगे। हम लोग आते हैं कहाँ से, क्रिएट में, एंड यहाँ से चूज करते हैं हम लोग स्टॉक आइटम, ठीक है ना। और सबसे पहले अपने पास क्या है, धनिया। चलो मैं धनिया यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है ना। अपने को यहाँ इसको अंडर करना है रॉ मटेरियल, और हम लोग इसको मापेंगे कैसे, केजी ऑफ 100 ग्राम, इस तरीके से अपने को माप के चलना है। क्लियर है ना? ओके, अल्टरनेट यूनिट्स, इसका अल्टरनेट यूनिट क्या होगा हमारा, तो मान के चलो अल्टरनेट यूनिट आप केजी भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब देखो सेम यूनिट कैन नॉट बी मैनेज्ड, है ना। सेम यूनिट यहां पे हमारा नहीं हो सकता है, तो मैं यहां पे इसे नॉट एप्लीकेटेड कर देता हूं, ठीक है ना। अपने को ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, एक्सेप्ट यस करा देंगे। ओके, दूसरा अपना होगा जीरा। ये सारी चीजें प्रॉपर्ली आपको बनानी है स्प्रेड में, ठीक है ना। तो सब रॉ मटेरियल में केजी ऑफ 100 ग्राम नॉट एप्लीकेटेड एंड एंटर एक्सेप्ट यस, ठीक है। तो सारी चीजें आप प्रॉपर्ली बना लो। अगला अपने पास दालचीनी, अंडर रॉ मटेरियल्स। ओके, अगला है गोल मिर्च, अगला है लौंग इलायची, ओके। नाउ ये भी रॉ मटेरियल। अब देखो अपने पास ना एक प्लास्टिक पैकेज है ना। सो प्लास्टिक पैकेज रॉ मटेरियल, वो इसका पीसीएस में इसको मापेंगे हम लोग, केजी वगैरह में इसको नहीं मापेंगे, ठीक है ना। सो प्लास्टिक पैकेज, तो चीजें अपनी ना कवर हो चुकी है, यहाँ पे 90% चीजें कवर हो चुकी है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हम लोग का और क्या बचा हुआ है अपने को। अब जो मेन काम है अपने को करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन अपने को चाहिए ये काम करने के लिए, है ना। अपने को अब बनाना है कुछ पैकेजिंग लिस्ट। तो यू हैव टू कॉन्फ़िगर 2 ऑप्शन बाय प्रेसिंग F12। अपने को 2 कॉन्फ़िगरेशन ऑन करना है, क्योंकि अपने को ना अब फिनिश्ड गुड बनानी है ना। फिनिश्ड गुड्स का मतलब है सब्जी मसाला और मटन मसाला, या जो भी मसाला है आप वो बनाओ। तो मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल फिलहाल भी रख रहा हूं, एक सब्जी मसाला और एक मटन मसाला, ठीक है। सो अभी अपने को करना है F12, और यहां से अपने को प्रोवाइड यूनिट्स ऑफ मेजर, उसको एक्सेप्ट यस करा देना है, ठीक है ना। जिसके अंडर अपना है यूज अल्टरनेटिव यूनिट यस एंड सेट कंपोनेंट लिस्ट यस। इस 2 ऑप्शंस को अपने को कवर करना होगा। तो हम लोग यहीं पे रहेंगे, और यहां से हम लोग F12 बटन प्रेस करेंगे। आ जाएंगे हम लोग सेटिंग्स में। अगर ज्यादा फीचर्स आपको ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो। बाय द वे हम लोग को जो जो चीजें चाहिए वो चीजें यहाँ दिख गई। यूज अल्टरनेटिव यूनिट यस, और सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बॉम बिल ऑफ मटेरियल, इसको अपने को यस करके रखना है, ठीक है ना। नाउ तो चलिए अपने को बनाना है मटन मसाला और एक है सब्जी मसाला। ये 2 चीजों को अपने को ऐड करना पड़ेगा, है ना। सो कैसे करेंगे इन चीजों को, देखो यहाँ पे देखो अपने को सबसे पहले सब्जी मसाला 100 ग्राम का बनाना है, और इसे पाउच में मापना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सब्जी मसाला, मान के चलो 100 ग्राम का है तो 100G मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और ये मसाला अपना बन के रेडी होगा तो फिनिश्ड गुड्स होगा ये, ठीक है ना। और इसको हम लोग मापेंगे कैसे, पाउच में मापेंगे, है ना। और इसकी अल्टरनेटिव यूनिट क्या होगी, अल्टरनेटिव यूनिट हम लोग इसको रखते हैं, मान के चलो ग्राम में रखते हैं, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव हुई अपनी ग्राम, जहां पे 100 ग्राम बराबर 1 पाउच, है ना।
हमने यहाँ पे रखा कि कोई एक पाउच खरीदने आता है 100 ग्राम का, तो एक पाउच हुआ, हमने ये लिख दिया। अब देखो इस पाउच को बनाने के लिए, सब्जी मसाला को बनाने के लिए अपने को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो यहाँ पे सेट बॉम्ब लिस्ट में ना यस करना होगा अपने को। अब बॉम्ब का नाम आप यहाँ पे रख दो, सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ मसाला, है ना, ओके। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स में आप यहाँ पे P4 पाउच, ठीक है ना। अच्छा 1 पाउच आपको बनाना है, तो 1 पाउच। एक पाउच बनाने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो चलो थोड़ा सा इसको अपने को देखना पड़ेगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो हम लोग ऊपर आ जाते एकदम, और देखो अपने को ना 40 ग्राम धनिया चाहिए। क्या है, सबसे पहले सब्जी मसाला है ना, तो 40 ग्राम धनिया चाहिए, 30 ग्राम जीरा चाहिए, 10 ग्राम, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे अपने को फिट करना पड़ेगा, है ना। तो अपने को चाहिए, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ साइज को छोटा कर देता हूँ टैली का, और अपन लोग यहाँ पे ऐड करते हैं ना। अपने को चाहिए यहाँ पे 40 ग्राम धनिया, है ना। तो मैं यहाँ पे DH धनिया मैंने जैसे लिखा वहाँ पे चूज हो रहा होगा धनिया, देखो यहाँ पे शो कर रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ये तुरंत स्पेस पूछ रहा है कि ये जो आपका सामान है ये कहाँ पे उतरेगा, गोडाउन, मिल गोडाउन में रहेगा सामान। कितनी क्वांटिटी में चाहिए, 40 ग्राम अपने को चाहिए, तो 0.040 हो गया। ऐसे करके अपने को चल लिखना है। उसके बाद चाहिए अपने को क्या, दालचीनी। उसके बाद अपने को सबसे पहले एक एक करके लेते हैं, ये भी अपना मिल गोडाउन में जाएगा। ये कितना चाहिए अपने को, तो ये चाहिए अपने को 30 ग्राम जीरा। तो 30 ग्राम कैसे आप लिखोगे, चूंकि ये तो यूनिट यहाँ पे केजी में पकड़ रहा है, केजी ऑफ ग्राम, तो अपने को ना 0.030 ऐसे लिखते थे ना हम लोग, ओके। तो इस तरह से फिर अपने को चाहिए क्या, गोल मिर्च चाहिए, ठीक है ना। अब गोल मिर्च भी अपने को रखना है मिल गोडाउन में। कितना चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, तो 10 ग्राम ऐसे नहीं, 0.010 10 ग्राम। उसके बाद चाहिए अपने को 20 ग्राम दालचीनी, DA, ओके दालचीनी। M for मिल गोडाउन। कितना चाहिए अपने को, दालचीनी 20 ग्राम चाहिए, तो 0.020, ओके। फिर चाहिए अपने को इलायची, E प्रेस करेंगे, M for मिल। अपने को चाहिए 5 ग्राम इलायची, अच्छा, तो 0.005 ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। उसके बाद चाहिए अपने को लौंग, L प्रेस करेंगे, लौंग लेगा। देन मिल गोडाउन, ये चाहिए अपने को, ये भी 5 ग्राम चाहिए, तो 0.005, ओके। उसके बाद अपने को ना देखो यहाँ पे ध्यान दो आप, मैं जैसे कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। 1 पीसेस आपको प्लास्टिक पैकेज चाहिए, तो प्लास्टिक पैकेज का एक प्लास्टिक पैकेज चाहिए, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P4PL, एक प्लास्टिक पैकेज। M for मिल गोडाउन, कितना चाहिए, 1 पीसेस चाहिए, देखो ऑटोमेटिक पीस उठा लिया। उसके बाद ना कुछ यहाँ पे मिसलेनियस कॉस्ट है कि एक मान के चलो एक सब्जी मसाला जो 100 ग्राम है उसको बनाने के लिए अपने को 3 रुपये एक्स्ट्रा मिसलेनियस मेकिंग कॉस्ट, पैकिंग, इलेक्ट्रिक सारा मिला के 3 रुपया कॉस्ट जाता है एक पे। तो चलो इसकी एंट्री बाद में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया यहाँ तक, नाउ एंटर हो गया, यहाँ पे बन के अपना रेडी हो गया, समझ में आ गया। इसी तरह से अपने को बनाना है मटन मसाला, इसको फटाफट अब खुद से करना है आपको PDF के अकॉर्डिंग। सो मटन मसाला पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मटन मसाला एंड 250 ग्राम। क्या होगा अपना, ये फिनिश्ड गुड्स होगा, है ना। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यूनिट में यूज करेंगे कि मान के चलो अपने को पाउच में मापना है, तो ओके पाउच, ठीक है। अल्टरनेटिव यूनिट में हम लोग ग्राम यूज करते, जहां हम लोग लिखते हैं कि 250 ग्राम बराबर 1 पाउच। यहाँ पे बॉम्ब में यस करते हैं ना, बॉम्ब का नाम मसाला। अब यहाँ पे 1 पाउच बनाना है, तो 1 स्पेस P ऑटोमेटिक पाउच उठा लेगा। अब देखते हैं इसके लिए अपने को क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो देखो यहाँ पे है धनिया, D प्रेस करते, DH एंटर करेंगे, M for मिल गोडाउन, और क्वांटिटी कितना है 0.080, खुद से दिमाग लगाओ कैसे आएगा। 80 ग्राम जीरा है, JEE शॉर्ट में लिखो, ले लेगा। M for मिल, और कितना चाहिए फिर अपने को 90 ग्राम से 0.090, ओके। अपने को फिर क्या चाहिए, अपने को चाहिए गोल मिर्च, तो हम लोग यहाँ पे GO गोल मिर्च। M for मिल गोडाउन, फिर अपने को 30 ग्राम से, तो 0.030।
ना अपने को चाहिए दालचीनी, तो DA दालचीनी, M फॉर मिल। एक्चुअली ये इसलिए उठा रहा है क्योंकि आपने स्टॉक आइटम बना के रखा है, समझ गए ना, इसलिए DA मार रहे हैं, दालचीनी ले रहा है ये, तो इसलिए आपको पहले स्टॉक आइटम बना के रखना। तो 0.030, ओके। फिर अपने को बनाना है इलायची चाहिए, E फॉर इलायची, M फॉर मिल गोडाउन। ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर करके पहले से रखा था ना, इसलिए ये सारे 15 ग्राम है, तो 0.015, ओके। उसके बाद चाहिए अपने को लौंग भी चाहिए, लौंग, M फॉर मिल गोडाउन 0.015। एक प्लास्टिक पैकेज चाहिए इसमें भी, P फॉर प्लास्टिक पैकेज, सॉरी ये भी मिल गोडाउन पे जाएगा अपना। एक जैसे लिखा मैंने PCS ले लिया, रीजन क्या है, क्योंकि मैंने हम लोग स्टॉक आइटम बनाते वक्त ना PCS चूज किए हुए थे, ओके बस। और इसमें भी 3 रुपये अपना मैकिंग कॉस्ट लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ तो चलो इसको बाद में करेंगे, ये मैकिंग कॉस्ट कैसे आएगा इस चीज को हम लोग बाद में करेंगे। देखो इस तरह से आपका पूरा ये अटैच हो गया, एक्सेप्ट यस करा के एंटर कर लो, काम हमारा यहाँ पे स्टॉक आइटम का कंप्लीट हुआ। देखो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मेनली करनी है, यहीं पे लोग फंसते हैं, ठीक है ना। अगर इन चीजों को आप कवर कर लेते हो तो फिर चीजें आसान रहती है, फिर आपको काम करने में दिक्कत नहीं आएगा। चलो अगला स्टेप्स अब हम लोग देखते हैं। अब मेरा क्या है कि लगभग सारी चीजें कवर है ना, ओके। तो अपने को क्या करना है, अब कहता है कि क्रिएट 200 पाउच मटन मसाला एंड 100 ग्राम, ये सारी चीजें अपने को क्रिएट करनी है। लेकिन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अब हम लोग पूरी एंट्रीज को ध्यान में रखते हैं और पूरी एंट्रीज को प्रॉपर कवर करते हैं। सबसे पहले अपने को करना है बिजनेस स्टार्ट, है ना। तो एकदम पूरा बिजनेस स्टार्ट करने का प्रोसीजर चलेगा और ये पूरी एंट्रीज को मैंने मान के चलो ये पूरी स्टेप्स है, पूरी स्टेप्स को चलो स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप में मैंने पूरी स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है एकदम एज इट इज, जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना एज इट इज वही स्क्रीनशॉट है। देखो स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 6 के अंडर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन का काम आया, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है चौधरी मसाला स्टार्टेड बिजनेस। तो अपने को ये एंट्री कहाँ पे करनी है, गेटवे ऑफ टैली से ट्रांजेक्शंस और वॉचर्स के अंदर। तो एकदम प्रॉपर्ली वैसे ही आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे स्केप से बैक जाएंगे, मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और आ जाएंगे हम लोग यहाँ से वॉचर्स में, और अपने को स्टार्टेड बिजनेस की एंट्री किस में करनी होती है, F6 में। और F6 को करने के लिए अपने को एक लेजर बनाना होगा कैपिटल अकाउंट का, है ना। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट एंट्रीज को कवर करते हैं। तो प्रेस करेंगे F6 कीबोर्ड से, F6 बटन आप प्रेस करो। नाउ रिसिप्ट ओपन होगा। क्रेडिट में अपना क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक लेजर कैपिटल अकाउंट का, अंडर में कैपिटल काफी स्पीड में एक्सेप्ट यस कराओ। 15 लाख रुपए से हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 15 पे 5 0, ओके। डेबिट में C4 कैश, इस तरह से एंट्री कर लो, एक्सेप्ट यस हो गया। चलो अगला एंट्री पढ़ते हैं और क्या है। अगला एंट्री है ओपन अ कैनरा बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 रुपया, ओके। तो दूसरी एंट्री अपनी कॉन्ट्रा में होगी, है ना। तो अपने को प्रेस करना है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के लिए हम लोग का देखो यहाँ पे शॉर्टकट शो कर रहे हैं F4, तो आप यहाँ से F4 बटन प्रेस करो और यहाँ से कॉन्ट्रा ओपन हो जाएगा। और एंट्री क्या करें, हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, कैनरा बैंक में, तो अपने को एक लेजर बनाना होगा। सबसे पहले तो कैश कितना कर रहे हैं, 25,000 रुपया ना, तो 25,000 रुपया। डेबिट में क्या हो जाएगा, कैनरा बैंक, CANARA, कैनरा BAN के बैंक, यानी यहाँ पे अकाउंट आप लगा सकते हो अपने तरीके से। अंदर में B4 बैंक। ये पूरी बैंक की डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, आपको डालना है आप डालो, नहीं डालना है आप एक्सेप्ट यस करा लो, ओके। ये पूछ रहा है आपको कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हो 25,000। तो मान के चलो हम लोग के पास ना 12 नोट 2,000 का है और 1,000 का एक भी नोट नहीं है, 500 का अपने पास 2 नोट है, ऑटोमेटिक 25,000 उठा लिया। तो ऐसे आप लॉजिक लगा सकते हो, एंटर करके एक्सेप्ट यस। चलो अगला मैं पढ़ता हूं क्या है। अब देखो अपने पास है परचेज कर रहे हैं हम लोग कच्चा माल, है ना। क्योंकि जब तक हम लोग मिल में सामान नहीं खरीदेंगे कहीं से, तो मसाला कैसे बनाएंगे। तो अपने को परचेज की एंट्री प्रॉपर्ली मैनेज करनी होगी। परचेज के लिए अपने को एक लेजर बनेगा परचेज का, और ये सारी चीजें कहां पे रहेंगे, मिल गोडाउन के अंदर रहेंगे। इन चीजों को भी आपको ध्यान करना है। सबसे पहले परचेज के लिए आपको क्या शॉर्टकट बनाना होगा, F9, ठीक है ना, ओके। पार्टी नेम अपना क्या होगा, कैश होगा। इस सबको एक्सेप्ट यस करा दो। और यहाँ पे परचेज लेजर की जगह पे अपने को परचेज अकाउंट चाहिए, तो इसे क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। एंटर बटन प्रेस करो और यहाँ पे लिखो परचेज अकाउंट, P4 परचेज, अंडर में एक्सेप्ट यस करा लो। अब देखो क्या क्या हम लोग खरीद रहे हैं, इसको मेनली ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं।
क्योंकि अपने को करना होगा प्रॉपरली एंट्री, है ना। तो यहाँ थोड़ा मैंने नीचे कर दिया। ओके, अब यहाँ से पढ़ के हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं, 20 kg जीरा, जे प्रेस करेंगे, एंटर। गोडाउन कौन से गोडाउन में रखेंगे, M फॉर मिल, M फॉर मिल गोडाउन, है ना। कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं हम लोग, खरीद रहे हैं 20, ऑटोमेटिक उठा लिया 20 kg। रेट क्या लग रहा है अपने को, 180 रुपया, तो 3600 का अपना हुआ जीरा, एंटर। चलो एंटर। फिर से अपन लोग क्या परचेज कर रहे हैं, 100 kg गोल मिर्च, जी गोल मिर्च कौन से गोडाउन में, M फॉर मिल, और इसको हम लोग 100 kg परचेज कर रहे हैं 400 रुपए के रेट से। चलो अगला है अपने पास क्या, धनिया, DH धनिया चूज करेंगे। गोडाउन कौन सा, स्पेस दबा। अगर गोडाउन आपके पास काफी सारा है और आपको याद नहीं आ रहा है नाम गोडाउन का, तो स्पेस बटन प्रेस करो, यहाँ पे चूज करेंगे मिल गोडाउन। क्वांटिटीज कितनी है अपनी, 200 kg धनिया है। ओके, रेट क्या अपने लग रहा है, 150 रुपए रेट लग रहा है, ठीक है। एंटर, एक्सेप्ट, यस। नाउ अपने को क्या करना है, दालचीनी, सो DAL। नाउ M फॉर मिल गोडाउन, और कितना 100 kg हम लोग परचेस कर रहे हैं, 450 की रेट लग रही है। सारी चीजें प्रॉपर्ली आपको भरनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लग रहा है वीडियोस में, बट देखो स्टेप वाइज करोगे मेरे साथ प्रॉपर्ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको एवरी टाइम फॉलो करते रहो, और थोड़ा सा पाउज करके आपको देखना पड़ सकता है। M फॉर मिल गोडाउन। चलो इलायची हम लोग परचेस कर रहे थे ना, हाँ 50 kg इलायची थी, रेट क्या लग रहा है अपने को, 600 रुपया। तो सारी चीजें प्रॉपर्ली उठा रहा है। ओके, अपने को फिर लौंग चाहिए, L फॉर लौंग, एंड 50 kg चाहिए ये, सॉरी अपने को सबसे पहले गोडाउन लेना पड़ेगा, किस गोडाउन में आप रखोगे इसे, और 50 kg है। रेट क्या लग रहा है लौंग का, 550 रुपये kg। चलो बस हो गया, और इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। स्क्रीन देखो इस तरह से दिख रहा है। ये सारी चीजें हम लोगों ने परचेस कर लिया, पूरी लिस्ट आपको शो कर रहा है, और एंटर करके एक्सेप्ट, यस करना देते हैं। क्लियर है। चलो अब देखो अपना जो अगला काम है, मैं पढ़ता हूं क्या है। ये परचेज हो गया। अब है अपने को प्लास्टिक भी तो परचेज करना है। सिलीगुड़ी से मैंने प्लास्टिक परचेज किया, क्योंकि पैकिंग करनी है ना। तो जहां से आप ऑर्डर दोगे, तो सपोज आपको एक पैकेज मैंने यहाँ पे 80 पैसे का कॉस्ट लगा के रखा है। देखो यहाँ 80 पैसे एक का कॉस्ट पड़ रहा है अपने को, तो 1000 का लगभग 800 रुपये पड़ रहा है। इस तरह से मान के चलो 10,000, 5,000, 1 लाख, 1000 पीस तो नहीं बनता है, लगभग काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक बार में आपको 50,000, 60,000 पीसेस बनवाना होता है, ठीक है ना। चूंकि ये थोड़ी सी महंगी होती है इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, इसके लिए एक ड्रम बनता है। काफ़ी चीज़ों का आइडिया आपको मिल जाएगा बाहर से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये परचेस करते हैं 100 पैकेज प्लास्टिक का। मैं यहाँ पे लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एंटर, कैश में परचेस कर रहे हैं, परचेज। P4 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया प्लास्टिक पैकेज। कौन से गोडाउन में रखोगे, इसको भी हम लोग मिल गोडाउन में रखेंगे। क्वांटिटी कितनी थी, 1000 पीसेस थी, ऑटोमेटिक पीसेस उठा लिया। और पैसे को कैसे लिखोगे रुपीज में, 0.80, ऑटोमेटिक ये रुपी पकड़ लिया, 800 रुपया ले लिया ना 80 पैसे के दर से। चलो एक्सेप्ट, यस करा लो। बस अपनी काम, अपने पास ना कच्चा माल अपनी दुकान में आ चुका है, अपने मिल में कच्चा माल आ चुका है, ठीक है ना, रॉ मटेरियल्स। अब अपने को इसको बनाना है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है। तो अब अपना देखो स्टेप्स क्या है, पहले देख लेते हैं स्टेप्स क्या है। तो देखो अब हम लोग क्या किए कि कच्चा माल को अपने को ना बनाना है, मिल में तैयार करना पड़ेगा। 200 पाउच मटन मसाला आपको करना है 250 ग्राम वाला, और 200 पाउच आपको सब्जी मसाला 100 ग्राम वाला बनाना है, ठीक है ना। तो अब बनाने का मेन काम आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एंट्री आ रही है। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करने के लिए देखो क्या स्टेप अपनाया गया है कि गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर वॉचर टाइप में जाओ, और अपने को छोटी सी ना सेटिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वॉचर टाइप में जाके मैन्युफैक्चरिंग नाम का एक अपने को बनाना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट पहले से टैली के अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। अपने को थोड़ी सी सेटिंग्स करनी होती है। तो हम लोग कैसे जाएंगे, चलो पूरी स्टेप्स देखो, समझ में आपको अच्छे से आएगा। हम लोग फिर से क्रिएट में, कुछ भी बनाना हो क्रिएट टैली प्राइम में। अब देखो स्टॉक ग्रुप, ये वाले ग्रुप में नहीं आएंगे, अकाउंटिंग मास्टर्स के ग्रुप में आएंगे, ठीक है ना। कौन से ग्रुप में आएंगे, अकाउंटिंग मास्टर्स के ग्रुप में आएंगे, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन यहां पे अपने को बनाना है वॉचर टाइप्स, जैसे परचेज होता है, सेल्स होता है ना,
परचेज का वॉचर टाइप्स है, कॉन्ट्रा का, पेमेंट का, रिसिप्ट का। उसी तरह से अपने को एक वॉचर टाइप जनरेट करना है, उसका नाम रखना है हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मैन्युफैक्चरिंग का काम हम लोग इसी में करेंगे। तो चलो मैन्युफैक्चरिंग, चलो ठीक है, मैंने इतना ही रखा। एंटर। सेलेक्ट वॉचर टाइप। अंडर इसका जो होगा ये होगा स्टॉक जर्नल, ठीक है ना, स्टॉक जर्नल इसके अंदर अपने को रखना है। और यहां पे सारी चीजें ओके है, बस एक चीज थोड़ी सी आपको मैनेज करनी है, याद रखिएगा। यूज एज और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस मैन्युफैक्चरिंग एंट्रीज को अपने को मैन्युफैक्चरिंग के स्टाइल में इसको ट्रीट करना है, तो इसको एक्सेप्ट यस करना होगा। बस काम खत्म, बैक जाओ। अब अपना काम स्टार्ट हो गया। फिर से हम लोग अब आ जाएंगे वॉचर में, जहां पे अपनी एंट्री होती है। एंट्री कहां होती है? वॉचर के अंदर होती है। क्लियर है? अब देखो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल खुलेगा कहां? तो ये ना जर्नल वॉचर के अंदर ही आप देखो, जर्नल है ना F7, इसी के अंदर आपको स्टॉक जर्नल के अंदर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ठीक है ना। आप इसके लिए एक बटन भी प्रेस कर सकते हो, बटन है Alt F7, है ना। Alt F7 प्रेस करोगे तो इससे भी आपका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का ऑप्शन खुलेगा, है ना। अब देखो यहां से अपने को चूज करना है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे हमने चूज किया मैन्युफैक्चरिंग कवर हो गया। अब देखो क्या बनाने बोल रहा है, यहां से देखते हैं। तो अपने को है 200 पाउच मटन मसाला बनाना है 250 ग्राम का। तो सबसे पहले मटन मसाला चलो बनाते हैं। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या बनाया था हमने? M फॉर मटन मसाला। कौन से गोडाउन में मटन मसाला अपना बनेगा? तो गोडाउन मिल में बनेगा। कितनी पाउच बनानी है? 200 पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 200 पी। जैसे लिखेंगे 200 पी, एंटर करोगे ऑटोमेटिक उठा लेगा कि आपको 16 केजी धनिया लगेगा, 18 केजी आपको जीरा लगेगा, गोल मिर्च, मतलब देखो काफी चीजें ऑटोमेटिक आपका सारी चीजें 200 पीसेस प्लास्टिक लगेंगे, ऐसे पैसा। और क्या किस पे कितना लागत लग रहा है, खर्च लग रहा है, और आपको टोटल इसको बनाने में कितना कॉस्ट लग रहा है। 71 रुपया 75 पैसा पर पाउच पड़ रहा है। तो आप एक चीज माइंड में बैठा सकते हो कि भाई 71 रुपए, अभी चूंकि एक दो चीज और मैं ऐड करूंगा, ठीक है ना। चलो ये समझ में आ रहा है। तो 71 रुपया 75 पैसा जो पर पाउच का कॉस्ट पड़ रहा है, तो अपन लोग को मिनिमम 71 से ऊपर में बेचना पड़ेगा, तभी अपने को प्रॉफिट होगा, है ना। तो मान के चलो सपोज हम लोग 85 में 90 में बेचेंगे, तभी अपने को प्रॉफिट होगा। तो ये सारी लागत आपको बता देती है। एक वर्ड आ रहा था 3 रुपए अपना खर्च हो रहा था मैकिंग चार्ज, है ना। अब देखो एक यहां पे ना ऑप्शन देता है को प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट। ये एक ऑप्शन जो इसलिए दिया जाता है कि कभी कभी जैसे आटा की फैक्ट्री आप लगा रहे हो, ठीक है ना, तो आप गेहूं जब पिसते हो तो आपका चोकर निकलता है ना, तो को प्रोडक्ट आपका अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहा है, अगर आप तेल वगैरह का बिजनेस करते हो, तो आप जब सरसों वगैरह को पीसते हो तो उससे ना उसकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकलती है, जिसको हम लोग 2 रुपए 3 रुपए 10 रुपए किलो बेच के भी उससे भी कुछ अर्न कर लेते हैं, तो आप वहां पे को प्रोडक्ट का यूज करोगे। इस केसेस में अपनी कोई को प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ दिए। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट, अब देखो यहीं पे एडिशनल कॉस्ट अपनी 3 रुपए लग रही है, तो यहीं पे अपने को ना एडिशनल कॉस्ट कवर करना होगा, है ना। तो अपने को एडिशनल कॉस्ट के लिए स्पेस बटन प्रेस करना है। अभी हम लोगों को एक बना लेना है, खर्च का एक नाम डाल देते हैं, मिसलेनियस, ठीक है ना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एक एक्सपेंसेस है मान के चलो काफी मिला जुला, जिसमें मैकिंग है, मजदूर की प्राइसेस लग रही है, बिजली की प्राइसेस लग रही है, जो भी इधर उधर प्राइसेस लग रही है आप इसके अंदर अटैच कर दो। एक तरह का ये खर्चा है कंपनी के लिए, तो इसको कर दो एक तरह के एक्सपेंसेस में, है ना। तो ये अपना क्या है, एक एक्सपेंसेस है, तो इसको आप इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रख सकते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे फिलहाल फैक्ट्री के अंदर ये काम हो रहा है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैं रखता हूँ, बस ज्यादा चेंज नहीं करना है। अब देखो आपको कितना लग रहा है कॉस्ट, 3 रुपए लग रहा है ना, तो परसेंटेज ऑप्शन को एंटर कर लो। यहां पे आप 3 लिख के जैसे एंटर करोगे, ये 3 रुपए ऐड होके अपने टोटल प्राइस 14,353 रुपया लग रहा है। इतना मसाला मतलब 200 पाउच मसाला बनाने के लिए। अब देखो 71 रुपए वहां पे 30 पैसा था, अभी 71 रुपए 77 पैसा पड़ रहा है अपने को एक पाउच का कॉस्ट। और भी कोई खर्च लग रहा है तो आप एक एक करके लिख सकते हो, पूरी लिस्टिंग बना सकते हो। अब नहीं चाहिए अपने को, एक्सेप्ट यस कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया यहां तक? ऐसे ही अपनी एंट्री है। चलो एक बार और है, सब्जी मसाला होगा, इसको भी मिल गोडाउन में रखते हैं। क्वांटिटी साइड 200 पी फॉर पाउच। चलो एक बार देख लेता हूं, मैंने तो डाल दिया, एक बार देख लेता हूं क्या यही था।
चलो मटन मसाला हो गया, सेम एंट्री अपनी होगी। अच्छा एक अपनी दे रही है 250 ये मटन मसाला का तो हो चुका था, और एक अपना था सब्जी मसाला, हाँ ये भी था अपना 200 पाउच। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे हो गया अपना एक्सेप्ट, एंटर करके एक बार चेक कर लो, सब कुछ ऑटोमेटिक उठा लिया होगा। अगर आपने बिल ऑफ मटेरियल प्रॉपर्ली अच्छे से बनाया तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उठा लिया होगा। यहाँ पे अपने को एडिशनल कॉस्ट ऐड करना है, मिसलेनियस, स्पेस दबाएंगे, एक बार बना लिए है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। एंटर करेंगे, 3 रुपये इसमें भी ऐड करेंगे, तो अपने को देखो एक पाउच की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 30 रुपया 97 पैसा। तो मतलब अगर हम लोग इसको 30 रुपये से ऊपर में बेचेंगे, 31 रुपये से ऊपर में बेचेंगे, तभी अपने को प्रॉफिट होगा। क्लियर है, ये सारी चीजें बता रहे हैं। यहां पे अपने ये चीजें कंप्लीट हो गया। बैक जाओ और स्टॉक रिपोर्ट आप चेक करो। कैसे चेक करोगे, यहाँ पे स्टॉक समरी शो कर रहा है, और देखो फिनिश गुड पे क्लिक करो तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि मटन मसाला 200 पाउच है अपने पास, रेट पड़ रहा है 71 रुपया 70 पैसा। ये भी 200 पाउच है, 30 रुपया 97 पैसा पड़ रहा है। क्लियर है ना। कच्चा माल में अब क्या क्या बच चुका है अपने पास, 90 केजी बचा हुआ है दालचीनी, ठीक है ना, 100 केजी खरीदे थे। ये सारी चीजें बता रहे हैं, सारी क्वांटिटी का डिटेल्स वगैरह कवर कर रहा है। देखो 40,500 का अपने पास सामान बचा हुआ है। अब देखो एक एंट्री आपको करनी पड़ सकती है क्या, फिलहाल मैं देखता हूं, मैंने शायद स्क्रीनशॉट इसका डाला था, अगर इसमें होगा तब तो ठीक है। चलो एक एंट्री अपने को ये वाली करनी है कि अपने को ना अब मिल से उठा के सामान को दुकान में लाना है। तो देखो हमें प्रॉपर्ली मैनेज करना होगा, उठाने के बाद अपने को एंट्री भी करना होगा कि बाद में मिल में हम लोग ढूंढने ना जाए। जो सामान बन गया मिल में, अब उठा के मान के चलो मैंने अपने स्टाफ को बोला कि जाओ जो जो चीजें बना है उसको शॉप पे लेके आओ। जैसे शॉप पे आए आप यहाँ पे एंट्री कर दो कि वो चीजें वहां से उठ के शॉप पे आ गई हैं, तो अपने को गोडाउन ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे चलेगा गोडाउन ट्रांसफर का, सेम प्रोसेस में वॉचर पे आओ और अपने को ना फिर से Alt F7 ही दबाना है, लेकिन यहां से अपने को स्टॉक जर्नल चूज करना है ना। ओके अब नेम ऑफ आइटम स्पेस, आइटम क्या है, मटन मसाला अपने को है ना। सारी मटन मसाला अपने को मिल गोडाउन से 200 पैकेज उठा के, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, सब्जी मसाला, एज फॉर सब्जी मसाला, ये भी मिल गोडाउन में है, 200 पाउच है ये भी। इसको सबको उठा के अपने को कहां रखना है, मटन मसाला को स्पेस शॉप लोकेशन पे रखना है। शॉप लोकेशन उठाएंगे, 200 पाउच, रेट ऑटोमेटिक ले लेगा। सब्जी मसाला को एस सब देखो एकदम बोल बोल के हम लोग कवर करें, शॉप लोकेशन पे रखना है अपने को 200 पाउच, बस एक्सेप्ट यस कर लो। अब ये गोडाउन चेंज हो गया होगा अपना, अब उस गोडाउन से उठ के अपना कहाँ पे आ गया, शॉप लोकेशन पे, है ना। आप गोडाउन्स वगैरह की भी डिटेल्स देख सकते हो, सारी चीजें आपको देखो प्रॉपर्ली दिखाया जाता है। यहाँ से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर ना आप पूरी चीजें देख सकते हो, देखो है ना, काफी चीजें हैं, अकाउंट्स बुक्स, इन्वेंट्री बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की स्टेटमेंट्स भी आप देख सकते हो, है ना, स्टॉक क्वेरी। अब जिस भी इन्वेंट्री जिसकी भी डिटेल देखनी है ये तुरंत आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। देखो ये कहाँ पे है, शॉप लोकेशन पे गोडाउन है, तो पूरी चीजें आपको दिखाएगा। ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपको ये चीजें नहीं देख पाओगे, आप आसानी से चीजों को देख पाओगे, ठीक है ना। फिलहाल अब एक बेचने की एंट्री होगी आई थिंक। चलो अपना दुकान में आ चुका है माल, अभी से अपने को सेल आउट करना है। 50 पाउच मटन मसाला 90 रुपए के दर से और 100 पाउच सब्जी मसाला 40 रुपए के दर से हम लोग बेच रहे हैं। चलो बेचते हैं इसे। कैसे बेचोगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वॉचर में आएंगे एंट्री करने के लिए, है ना, और यहाँ से सेल्स, सेल्स का देखो क्या शॉर्टकट है F8, तो अपने को F8 बटन प्रेस करना है। पार्टी कौन है, कैश में बेच रहे हैं, ओके। देखो अब अपने को एक चाहिए खाता, यहां पे चाहिए सेल्स का लेजर, है नहीं तो क्रिएट करते हैं, SALES सेल्स अकाउंट, अंडर में सेल्स, एक्सेप्ट यस करा लेंगे। सेल्स ले लिया, क्या हम लोग बेच रहे हैं, 50-50 पाउच बेच रहे हैं ना। चलो हम लोग सबसे पहले बेचते हैं मटन मसाला सपोज, ठीक है ना। कौन से गोडाउन पे अपना मटन मसाला, शॉप लोकेशन पे है। देखो ये क्लियर बता रहा है 200 पाउच आपके शॉप लोकेशन पे है। कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो आप, 50p, ऑटोमेटिक ले लिया 50 पाउच। रेट क्या लगा रहे हो मटन मसाला का, 90 रुपए लगा रहा हूं मैं, 71 रुपए समथिंग कुछ पड़ रहा था, 4500 में एंटर। और क्या अपना रहा, सब्जी मसाला, एज फॉर सब्जी मसाला
कौन से गोडाउन पे आपका सब्जी मसाला? शॉप लोकेशन पे 200 पाउच है, 50 पीसेस हम लोग बेच रहे हैं। क्या रेट लगा रहे हो? 40 रुपये। देख लीजिएगा एकदम टोटल 5 किलो बिक रहा है। एक एक चीज़ भी देखो, पाउच के साथ साथ आपको ये किलोग्राम भी बता रहा है कितना किलोग्राम आपका खत्म हो रहा है। 50 पाउच बेचने का मतलब है आपका 5000 ग्राम, मतलब 5 किलो आपका खत्म हो रहा है। एक्सेप्ट, यस करा दो। इस तरह से अपनी प्रॉपर्ली चीज़ें बनती जा रही है। ऐसे आप आसानी से प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। अब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक रिपोर्ट, जो चीज़ें चेक करनी है वो उन चीज़ों को आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जैसे मान के चलो हम लोग को चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस, तो गेटवे ऑफ टैली में आके यहाँ से क्लिक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे और अपनी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शो कर जाएगा। क्लियर है ना? ओके। अगर मान के चलो अपने को जो चीज़ें देखनी है, स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है, स्टॉक समरी क्लिक करेंगे और देखो 200 पाउच बना था, 150 पाउच अब बचा हुआ है अपना। ठीक है ना? एक एक चीज़ें आपको बताएगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको ना ये प्रोसीजर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करते हैं। और अगर कोई क्वेरीज है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अपने को ना समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखो। ठीक है ना? और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।